आयोडीन को गर्म करूंगा तो उदरपातन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं तो हमने बात कर ली है भौतिक वर्गीकरण। बात करेंगे पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक तौर पे पदार्थ को हमने दो भागों में बांट दिया। एक है शुद्ध पदार्थ, और दूसरा है मिश्रण। अरे क्यों घंटियां बजा रहे हैं? गुड मॉर्निंग गुड नाइट कुछ भी नहीं और घंटे बजा रहे हैं। मिश्रण दो प्रकार है। एक है समांगी मिश्रण, ठीक है। दूसरा विषमांगी मिश्रण। डिटेल में बात करेंगे इनकी एक एक करके। शुद्ध पदार्थ में दो चीजें कौन कौन सी? एक तो है तत्व और दूसरा है यौगिक। पहले बना लो फिर एक एक बार। पदार्थ को रासायनिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन सा? मिश्रण। फिर शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? तत्व और मिश्रण दो। कौन कौन से? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। नोट करो। नए बच्चे जितने भी आए, कौन कौन आए हैं आज? क्या कर लेना, 2 दिन का जो पढ़ाया है नोट कर लेना। कुछ समझ में नहीं आया मेरे से आके मिल लेना, मैं उसमें बता दूंगा। कब? 3:40 से 4:40। 3 दिन मैं इधर ही मिलता हूं नीचे प्रॉब्लम काउंटर। तो वो मुझसे समझ लेना है। लास्ट में शनिवार को रिवीजन करेंगे। अगर आप 2 दिन का नोट कर लोगे तो उसमें रिवाइज हो जाएगा वापस। ठीक है, शनिवार को पूरा रिवाइज करो। डन? नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिया? चले आगे। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? शुद्ध पदार्थ। तो ए है आपका शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में दो हैं आपके पास में। कौन है? एक तो आपके पास में है तत्व और दूसरा है यौगिक। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? तत्व। ठीक है। आवर्त सारणी के सभी तत्व सम परमाणु अणु एक ही समपरमाणु अणु मतलब एक ही तत्व
मिलकर अणु का निर्माण करें तो वो क्या होता है? समपरमाणु अणु। जैसे H2O2, ठीक है, P4S8 आदि। वह अपर रूप, अपर रूप जैसे कार्बन का अपर रूप कौन है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। तो सभी तत्व, अकेले अकेले जितने भी तत्व हो सब किस कैटेगरी में आएंगे? तत्व। वो तो तत्व है, नाम ही तत्व है, तो तत्व की कैटेगरी में आने। और कौन? समपरमाणु अणु, एक ही तरीके के परमाणु मिलकर अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो वो भी किस कैटेगरी में आएंगे? जैसे मैं पूछूं P4 क्या है? तत्व है। S8 क्या है? तत्व है। H2 क्या है? तत्व है। O2 क्या है? तत्व है। O3 क्या है? तत्व है। ये सब तत्व। हीरा क्या है? अपर रूप कितने? हीरा क्या है? तत्व है। ग्रेफाइट क्या है? तत्व है। फुलरिन क्या है? अच्छा, हीरे में क्या होता है? कार्बन 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 कार्बन, इसके अलावा कुछ होता नहीं। ग्रेफाइट में क्या है? कार्बन कार्बन, संरचना भले ही अलग है लेकिन है तो कार्बन ही। इसलिए सारे अपर रूप किसमें आते हैं? पावर सारणी के सभी तत्व, समपरमाणु अणु व अपर रूप, ये सभी क्या होते हैं? सभी तत्व होते हैं, तत्व की कैटेगरी में आते हैं। तत्व में कौन कौन है? तत्व में धातु भी आते हैं, धातु भी होते हैं, तत्व में उपधातु भी होते हैं, और तत्व में अधातु भी होते हैं। मैं अब जो आज और कल पढ़ाऊंगा सबसे ज्यादा टेस्ट में क्वेश्चन उसी जगह से दिए हुए। तो ये पहला पेज है, यहां से 2 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। तो शुद्ध पदार्थ को किसमें बांट सकते हो? तत्व कौन है? आसानी के सभी समपरमाणु और अपर रूप क्या कहलाते हैं? तत्व कौन हो सकते हैं? धातु, अधातु, ठीक है। और उपधातु किस कैटेगरी में आते हैं? तत्व की कैटेगरी में। तो ये तत्व है एक ही तरीके के। अब यहां से मैं आपसे पूछूं कि अणु, अणु कितने प्रकार के होते हैं? अणु 2 प्रकार के अणु हो सकते हैं। एक समपरमाणु अणु, परमाणु अणु, समपरमाणु अणु। न्यू स्टूडेंट हो, कोई बात नहीं, 2 क्लास आप पढ़ लो पुरानी वाली, ठीक है। इससे पहले जितना करवा दिया कुछ भी नहीं करवाया। FCC, CCY क्या लिख रहा है बेटा? समपरमाणु अणु एक ही तत्व के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? मिलकर अणु बनाते हैं। जैसे आपको बताया H2, इसमें परमाणुता कितनी है? यहां होती है परमाणुता। तो ऐसे अणु समपरमाणु होते हैं जिसमें एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। जैसे इसकी परमाणुता कितनी है? 2। O2 परमाणुता कितनी है? 2। O3 परमाणुता कितनी है? 3। P4 परमाणुता कितनी है? 4। S8 करने दो। S8 परमाणुता कितनी है? सर परमाणुता भी कोई पूछता है क्या? जेड 2022 ने पूछी है। फास्फोरस की परमाणुता कितनी होती है? 4। कोई दिक्कत? एक ही तत्व के परमाणु जुड़े हुए हो तो क्या कहलाती है? परमाणुता। और विषम परमाणु क्या होते हैं? विषम परमाणु अणु। अच्छा, ये किस कैटेगरी में आते हैं? तत्व। अणु है लेकिन ये क्या कहलाएगा? तत्व।
ये विषम परमाणु होते ही ये तत्व नहीं कहलाएगा। अब क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा योगिक। इसमें विभिन्न प्रकार प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, परमाणु होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के परमाणु या जिसको बोल सकते हो तत्व होते हैं, बहुत सारे प्रकार के। जैसे मैंने यहां लिखा PCl3, यहां लिखा PCl5, यहां लिखा IF7, तो अलग अलग हो गए। H2O या कुछ भी ले सकते हो। अब यहां परमाणुकता नहीं होती, यहां कौन होगी? संयोजकता। तो इसकी संयोजकता कितनी है? बोलेंगे फास्फोरस की संयोजकता कितनी है? 3। इस फास्फोरस की कितनी है? 5। इस आयोडीन की कितनी है? 7। तो विषम परमाणु अणु क्या कहलाते हैं? यौगिक। ठीक है, और सम परमाणु अणु क्या कहलाते हैं? तत्व। तो तत्व की कैटेगरी में कौन आते हैं? धातु, उपधातु। आवर्त सारणी के सभी तत्व समपरमाणु अणु समझ गए होंगे आप। और अपर रूप जिनके एक ही तत्व से बने होते हैं लेकिन संरचना क्या होती है अलग अलग, वो आपस में क्या कहलाते हैं? ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? कोई दिक्कत? अभी मैं पूछूं आपसे हीरा क्या है तो आप बता दोगे तत्व। ग्रेफाइट क्या है? तत्व। अच्छा, धातु क्या है? तत्व। अधातु क्या है? कोई दिक्कत? कर लोगे? नोट कर लो इसको। जेड में क्वेश्चन कैसे बनेंगे अभी भी बताया मैंने। निम्न में से कौन सा तत्व है? अरे पहले थ्योरी तो लिखने दो, उसके बाद क्वेश्चन लिखूंगा। कैसे बनेंगे वो सब मैं बता दूंगा। तो अभी देखो तत्व कौन है। धातु। धातु कौन है? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक सारे। सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया आदि। उपधातु आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया। अधातु नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, फ्लोरीन आदि। ये उदाहरण है धातु। पहली वाली स्लाइड, हाँ बिल्कुल पहली स्लाइड है। इससे पहले हाँ एक स्लाइड हो रही है, दूसरी स्लाइड। तो इससे पहले स्लाइड थी बेटा, अब तुम लेट आए हो तो इसका मैं कुछ नहीं कर पाऊं। तो रासायनिक रूप से पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 2। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ फिर कितने भागों में बटे हुए हैं? 2। कौन कौन से? तत्व क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु हो तो वो क्या होंगे? तत्व। लिख लिया?
हो गया? सबने लिख लिया? लिख रहे हैं कई बच्चे, लिख लिया सबने? आ जाओ पढ़ो। परमाणुता क्या होती है? अगर एक ही तरीके के परमाणु अणु में उपस्थित हो तो वो क्या कहलाती है? परमाणुता। और अलग अलग तरीके के हो तो क्या कहलाएगी? संयोजकता। कोई दिक्कत? संयोजकता किसमें होती है? विषम परमाणु। विषम परमाणु कौन होते हैं? भिन्न प्रकार के तत्व या परमाणु। एक ही प्रकार के हो तो एक ही तत्व के परमाणु मिलकर अणु बनाए तो क्या होगा? हाँ, वो तत्व की कैटेगरी में ही आएगा, वो समपरमाणु अणु होगा। लॉन्ग ईयर सा मजा नहीं आ रहा है। हाँ, वेरी गुड बात। क्या मजा लेने के लिए आया या रंगारंग प्रोग्राम हुआ? मजा नहीं आ रहा। धीरे धीरे फुल मजा लेंगे, हम लेंगे तुम्हारा। अभी मजा लेना शुरू कहां किया है बेटा? तो सल्फर की परमाणुता कितनी है? फास्फोरस की और ओजोन की? हाँ, ओजोन जेट का रिजल्ट कब आएगा सर? ये प्रभु ही जानते हैं। रोज लिख दे रहे हैं, जल्द ही आपके शहर में। पहले तो 1 जुलाई को भी लिख रहे थे, जून के अंतिम सप्ताह में। फिर उनको बात पता चल गई शायद इतनी बेइज्जती हो रही, तुरंत उन्होंने मे बी 5 जुलाई, 5 जुलाई। वेरी गुड, आ जाए बढ़िया। चले आगे। तो ये हीरा क्या है? तत्व। ग्रेफाइट क्या है? तत्व। फुलरीन क्या है? तत्व। ठीक है। विषम लंबाक्ष गंधक, एक नताक्ष गंधक, ये सल्फर के अपर रूप है। ये भी किसमें आएंगे? तत्व। जो भी अपर रूप है वो किसमें आएगा? लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, काला फास्फोरस, ये भी किस कैटेगरी में आएंगे? तत्व। तो हमेशा अपर रूप किसमें आते हैं? तत्व में। कोई दिक्कत? तो फास्फोरस कैसे रहता है? 4। तो यहां से फास्फोरस को देखते हैं जल्दी से। फास्फोरस ये कौन सी कैटेगरी? P4 बनवा दिया था मैंने पहले, नहीं बनवाया? ये P4 है। ये कौन सा फास्फोरस है? सफेद फास्फोरस। ये फास्फोरस ऐसे रहता है, P4। अब सब एक ही तत्व है, एक ही तत्व है तो इसको क्या बोलेंगे? तत्व। सब एक ही तत्व है तो ये अणु बनने के बाद भी ये किसमें आएगा? तत्व की कैटेगरी में आएगा। पतंग के जैसी संरचना होती है, संकरण इसका होता है sp3, और कोण होता है 60 डिग्री। बाकी की जानकारी हम कहां लेंगे? पी ब्लॉक के अंदर।
परमाणुकता कितनी है इसकी? परमाणुकता होती है बेटा 4। कितनी होती है? 4। दूसरा कैंडिडेट कौन था? S8। S8 कैसे मिलता है? सल्फर सामान्य रूप से सल्फर किस स्थिति में मिलता है? ये एस 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 एस। ठीक है, तो 8 सल्फर है। कितने एस एस बंद कितने हैं? 8 एस एस बंद है। अगर इसको थोड़ा सा गर्म कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? गर्म कर दिया जाए, तो कमरे के ताप पर ये कैसा रहता है? कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर ये किस अवस्था में रहेगा? ऐसे। पूछने वाला कौन है? नीट 2024। किसने पूछा? नीट 2024 ने। कि कमरे के ताप पर सल्फर किस अवस्था में रहता है? ऐसे। परमाणुकता कितनी है? 8। इसमें एसएस बंद कितने हैं? 8 एसएस बंद है। उससे पहले किसने पूछा? सीयूईटी 2022 में। किसने पूछा? सीयूईटी 2022 में। आगे आ जाइए, थोड़ा सा गर्म करोगे आप तो ये कुर्सी रूप में बदल जाएगा। किस रूप में बदल जाएगा? कुर्सी। यस, एस 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 एस। अभी भी तत्व की कैटेगरी में है। कितने हो गए हैं? S6 में बदल गया है। और 1000 केल्विन से ज्यादा गर्म करोगे तो ये किस अवस्था में आ जाएगा? S2, वाष्प अवस्था में आ जाएगा। किसने पूछा? सीयूईटी 2023 और सीयूईटी 2022 और ICAR 2020। ठीक है, इसने पूछा। कोई दिक्कत? तो ये ध्यान, सल्फर इसकी परमाणुकता कितनी? ये तत्व ये है, परमाणुकता कितनी है? कमरे के तापमान पर कैसे रहता है? ऐसे। थोड़ा सा गर्म करोगे किसमें बदल जाएगा? ऐसे। जो ताज के समान है वो कुर्सी के समान हो जाएगा। बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, कितना ज्यादा? 1000 केल्विन। किसमें बदल जाएगा? ऐसे। कोई दिक्कत इसके अंदर? अभी किस उदाहरण की बात कर रहे हैं? तत्व की। एक ही तत्व से बने अणुओं को या एक ही तरीके के परमाणुओं से बने अणुओं को क्या कहते हैं? तत्व। ये सब तत्व की कैटेगरी में आ रहे हैं। ये भी तत्व है और वो भी तत्व है। इसमें परमाणुकता कितनी है? 4। उसमें परमाणुकता कितनी है? 8। लेकिन कमरे के तापमान से थोड़ा सा गर्म करने पर परमाणुकता कितनी हो जाएगी? 6। 1000 केल्विन से ज्यादा गर्म करने पर परमाणुकता कितनी हो जाएगी? 2, S2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पी ब्लॉक का, नोट कर लो इसको। ये एग्जाम्पल है तत्व के। इसके एग्जाम्पल है तत्व के। कमरे का टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है कमरे का? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के अंदर, यूएस में 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 कम माना जाता है। P4 को रेड फास्फोरस कहते हैं ना? कौन बोला तुमको? P4 को क्या कहते हैं? सफेद फास्फोरस। कभी कभी सफेद की जगह लोग बाग पीला भी लिख देते हैं, जो कि गलत है। लेकिन एनसीईआरटी ने भी ये गलती कर रखी है। इसलिए सफेद या पीला फास्फोरस। लाल अलग होता है बेटा और काला अलग होता है। उसकी कहानी टी ब्लॉक में बताएंगे, पूरी कहानी। T4 हमेशा कौन सा फास्फोरस होता है? सफेद।
बहुत खतरनाक है ये, बहुत ही खतरनाक। हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता, विस्फोट कर देता। क्या कर देता है? विस्फोट। शरीर के अगर 10% भाग पर अगर सफेद फास्फोरस लग जाए तो आपकी मृत्यु संभव है। 1% पे भी लग गया तो गांव जिंदगी भर भरेगा नहीं। सेना इसका इस्तेमाल धूम्रपट बनाने में करती है, दूसरी सेना को भ्रमित करने में करती है। और यूनिसेफ, WHO सबने इसको बैन कर रखा है, युद्ध में इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बम होता है। फास्फोरस बम का इस्तेमाल युद्ध में बैन है। अभी क्या पढ़ रहे हैं? तत्व। तत्व कौन होते हैं? समपरमाणु अणु, धातु, अधातु, उपधातु और अपर रूप। किस कैटेगरी में आते हैं? तत्व की कैटेगरी। अब बात करेंगे किसकी? यौगिक की। यौगिक में कौन से परमाणु होंगे? विषम परमाणु। एक से अधिक परमाणु, अगर एक से अधिक तत्वों के परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं तो वो यौगिक कहलाते हैं। निश्चित अनुपात में होने चाहिए, जैसे H2O, HCl, H2SO4, HNO3, PCl5 और जितने भी यौगिक हैं जिसमें एक से अधिक परमाणु हैं या एक से अधिक तत्व हैं तो वो क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। नोट कर लिया ये? डन। चले आगे, आ जाइए। नंबर 2 पे कौन है? यौगिक। यौगिक विभिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक कौन हो सकता है? यौगिक कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक हो सकता है, अकार्बनिक भी हो सकता है। कार्बनिक कौन है? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का सीधा बंध हो, जैसे C2H6, C6H6, CHCHO, एल्डिहाइड, ये सब कार्बन। अकार्बनिक कौन है? PCl5, PCl3, H2O, HCl, HNO3, H2SO4,
और जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ किसमें आते हैं? यौगिक की कैटेगरी में आते हैं। बस शर्त क्या है कि किसके बने होने चाहिए? विभिन्न तत्वों के बने होने चाहिए। जैसे आप इसको जानते हो, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या नाम है इसका? लाइमस्टोन। जैसे आप इसको जानते हो, कौन है ये? बिना बुझा चूना। इसको जानते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा चूना। इसमें पूछा गया था ये जेड 2022। ठीक है। जिप्सम को जानते हो, CSO4 डॉट ट्वाइस H2O। कौन है? जिप्सम। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जानते हो, CSO4 डॉट हाफ H2O। कौन है ये? प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस POP। POP किसमें पूछा गया? जेड 2023 22 में। ये 2022 लिखना, 22 में ये और 23 में ये। इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के कई यौगिक आपको मिले। अलग अलग जगह हम उनके नाम देखेंगे। ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं, बाकी नाम अलग अलग जगह आप देखेंगे। ये सब किस कैटेगरी में आ रहे हैं? यौगिक। अलग अलग तत्व मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, विषम परमाणु अणु का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। समझे? यौगिक कौन है? अलग अलग परमाणु हैं तो यौगिक। एक ही परमाणु है, एक ही तरीके के, तो तत्व में आ गए। ये सब कार्बनिक है। या देखो, कार्बनिक कौन होता है? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन में सीधा बंध पाया जाता है, वो कार्बनिक। यहां कार्बन है क्या? तो ये सब क्या हो गए? यहां कार्बन है क्या? है सभी, लेकिन हाइड्रोजन में सीधा बंध है क्या? तो ये कौन हो गया? अकार्बनिक। क्लियर? अकार्बनिक कौन है? जहां कार्बन और हाइड्रोजन में सीधा बंध नहीं है, वो तो अकार्बनिक। और जहां सीधा बंध है, वो क्या हो जाएगा? तो कार्बनिक और अकार्बनिक किसमें आते हैं? यौगिक। पीवीसी कार्बनिक है। ऑलिविलाइन क्लोराइड कार्बनिक है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन में सीधा बंध है, वो क्या हो जाएगा? कार्बनिक। इसकी जानकारी कौन देगा हमें? इसकी जानकारी जो कार्बनिक पढ़ाने आएंगे। वीके सर पढ़ा रहे हैं अभी? हाँ, जब पढ़ाने आएंगे वीके सर या साजिद सर, तो वो आपको इसकी जानकारी देंगे। कोई दिक्कत? नोट कर लिया ये? तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? तत्व और तत्व और तत्व। अब क्या पढ़ेंगे? मिश्रण। मिश्रण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। लिख लिया ये? आ जाओ। अब पढ़ रहे हैं मिश्रण। मिश्रण कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से? पहला है समांगी मिश्रण।
दूसरा है वैश्वांगी मिश्रण। वैश्वांगी मिश्रण, ठीक, आ जाए। तो पहले किसकी बात करेंगे? समांगी मिश्रण। किसी भी मिश्रण में दो चीज होती है, एक विलय और एक विलायक, एक घुलने वाला और एक घोलने वाला। अगर घुलने वाला और घोलने वाला दोनों की सांद्रता सभी जगह समान हो तो वो क्या होगा? समांगी मिश्रण। यदि विलयन में, यदि मिश्रण में विलय या विलय व विलायक या मिश्रण के सभी अवयवों की सांद्रता सभी जगह समान हो, सभी जगह समान, अर्थात समान रूप से वितरित हो, समान रूप से वितरित हो, तो उसे कौन सा मिश्रण कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। कैसे सर? समझ नहीं पाए? आंखों से देखकर नहीं बता सको इसमें कौन कौन सी चीज है। मैंने पानी की बोतल रख, अब ये सिर्फ पानी की बोतल है, अगर मैंने इसमें ग्लूकोज मिला दिया तो आप देख के बता सकते हो कि नमक मिला दिया, देख के बता सकते हो कि इसमें नमक मिला हुआ है? चखोगे नहीं, तब तक पता चलेगा नहीं। अगर सारे समान रूप से वितरित हो जाए और आंखों से देखकर नहीं बता पाओ तो मिश्रण कौन सा हो जाएगा? समांगी मिश्रण। उदाहरण क्या है समांगी मिश्रण के? नमक का पानी, नमक का पानी, तो अपन बोल सकते हैं नमक प्लस जल, ठीक है। शक्कर, सुक्रोज, C6, H12, O6, ग्लूकोज प्लस जल, शक्कर, शक्कर कौन होती है? C12, H22, O11 प्लस जल, ये समांगी मिश्रण है। शरबत कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। लेकिन सबसे फेमस उदाहरण वायु, एनसीईआरटी का उदाहरण है भैया। वायु कैसा मिश्रण है? समांगी। और वायु में क्या है? नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हीलियम भी है, बहुत सारी गैसें हैं, सब मिला के मिश्रण कैसा हो गया? समांगी। पता कर सकते हो क्या? नहीं पता। शरबत, नींबू की शिकंजी छान के आपके पास में लेके आए, बता सकते हो कि इसमें क्या क्या है? इसमें नमक भी है, चीनी भी है, सब कुछ है। चाय, चाय क्या है? समांगी मिश्रण। चाय बनने के बाद, छान लेने के बाद जो प्याला आएगा आपके पास, ठीक है, चीनी की जगह नमक डाल तो पीने के बाद ही पता लगेगा। तो चाय, शरबत, ये सब क्या है? समांगी मिश्रण। नल का पानी, नल का पानी, बोतल का पानी, अच्छा नल के पानी में केवल H2O थोड़ी होता है भैया, उसके अंदर सोडियम पोटेशियम भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे। पानी जो हम पीते हैं उसके अंदर केवल H2O थोड़ी होता है, शुद्ध थोड़ी होता है।
शुद्ध पानी कहता तो यौगिक में आ जाता। अगर मैं शुद्ध जल कहता, शुद्ध जल, जिसको हम आसूत जल कहते हैं, आसूत जल। आसूत जल किस कैटेगरी में है? यौगिक। उसमें केवल जल होता है, केवल H2O होता है। लेकिन नदी का पानी, तालाब का पानी, नल का पानी, बोतल का पानी, उसमें क्या क्या मिला है तुमको क्या पता? जीवाणु भी हो, वायरस भी हो, क्लोरीन भी मिला हुआ हो, हम आंखों से देख के बता ही नहीं पा रहे हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? समांगी मिश्रण। लेकिन अगर मैं बोलूं शुद्ध जल, आशुद्ध जल, तो वो कौन सी कैटेगरी में है? यौगिक। तो ये मैंने टेस्ट में भर भर के क्वेश्चन दिए हैं, आपको पहचानने हैं कौन यौगिक है। तो मैंने क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन यौगिक है, निम्न में से कौन तत्व है। अभी क्वेश्चन लिख के कराऊंगा, ठीक है, तब अपन बात करेंगे। तो पहले इसको नोट कर लो फटाफट। सामान्य मिश्रण समझ गए? और भी उदाहरण लिखता हूं। सामान्य मिश्रण, वायु क्या है? समांगी। पिछले से पिछले साल एनसीईआरटी ने इसको विषमांगी मिश्रण में लिखा था, इस साल सुधार कर लिया और किसमें लिख दिया है? देखिए कई किताबों में तो पिछले साल ही हो गया था, लेकिन इस साल सारी किताबों में हो गया। वायु एक समांगी मिश्रण है, ये इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में विषमांगी है और नई वाली में समांगी है, तो हम नई वाली के हिसाब से बात करेंगे। वायु कैसा है? समांगी मिश्रण। चाय कैसी है? समांगी। ठीक है, नमक का पानी, शक्कर का पानी, समांगी मिश्रण। नल का पानी, बोतल का पानी, नदी का पानी, ये सब क्या है? समांगी मिश्रण। कोई दिक्कत? नोट कर लिया ये सबने? चले आगे? सबने नोट कर लिया? कर जल्दी जल्दी। समांगी मिश्रण। अच्छा, मिश्र धातु है। मिश्र धातु भी कैसा होते? समांगी मिश्रण। आपके पास में कांसा आया, ठीक है, आपके पास में जस्ता आया, आप बता सकते हो उसमें क्या है? ठीक है, आपके सामने है कॉपर और जिंक है, तो कांसा है, कॉपर और टिन, कॉपर और टिन। लेकिन सामने आया तो आंखों से देख के नहीं बता सकते कितना कॉपर है कितना टिन। कॉपर और टिन जब तक परीक्षण नहीं करोगे कितना कॉपर कितना टिन है, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए और ऐसे मिक्स हो गए कि आप आंखों से देख के उनको अलग नहीं कर सकते हो। तो वो मिश्रण कौन सा है? तो सभी मिश्र धातुएं किसमें आती है? तो यहां एक और उदाहरण लिख सकते हो, मिश्र धातु। मिश्र धातु, मिश्र धातु। एनसीईआरटी 12th एजी की लानी है क्या? एनसीईआरटी एक बायो वाली लानी, बायोलॉजी में जो चलती है या मैथमेटिक्स में जो चलती है, जो मेन केमिस्ट्री में चलती है, ऐसा नहीं है एग्रीकल्चर वाली। 12th एग्रीकल्चर राजस्थान में अलग है, ठीक है, उसमें सॉइल केमिस्ट्री है केवल। हमको वो वाली लानी है 12th जो पीसीएम पीसीबी में चलती है, वो 12th की एनसीईआरटी लानी है। लेकिन अभी नहीं, अभी तो पहले मन लगाओ, ठीक है, हाँ, बैठना सीखो, जो पढ़ा रहे हैं उसको सीखो, खत्म, इतना ही। ठीक, कल बात करेंगे मिश्र धातु। ठीक है बेटा, आज की कहानी